सबसे लंबा समय गुजारा है और कई मशहूर फिल्म्स के तरानों को इन्होंने सदाबहार बना दिया अपनी आवाज देकर। निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। डॉक्टर साहब तो ये जानकारी दी जा रही थी और बताया जा रहा है कि अंतिम दर्शन के लिए उनके घर लोअर परेल में ही उन्हें रखा जाएगा और जो अंतिम दर्शन करने के लिए जाना चाहें वे जा सकते हैं। और इसके अलावा फिर शिवाजी पार्क, महाराष्ट्र के मुंबई की मशहूर शिवाजी पार्क में इनका अंतिम संस्कार होगा और यहाँ पर कल की लगभग अब से 20-22 घंटे से ज़्यादा के समय का अंतर है और सभी जो उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक जो उन्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया और कल 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और 11 बजे से माफ कीजिएगा अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा शिवाजी पार्क में। और एक सूचना जो कि हॉस्पिटल से जारी की गई है, वहां पर अभी आप सुन रहे थे किस तरह से पूरी व्यवस्था है रहने वाली है। 92 साल की उम्र में मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन की एक दुखद खबर सामने आई और इस जानकारी के सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि कल 11 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा उनके घर, जहां पर वे रह रही थी, लोअर परेल मुंबई स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए जो उन्हें देखना चाहें जा सकते हैं। और इसके बाद शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार की विधि को संपन्न किया जाएगा। आपको बता दें कि कल ही ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एडमिट करवाया गया था और अब से कुछ ही देर पहले उनका निधन हो गया। उन्होंने अंतिम सांस ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में ली और मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन से कला जगत और गीत संगीत में रुचि रखने वालों के लिए ये एक बड़ी क्षति है। और अभी मिल रही जानकारी के अनुसार कल शाम 4 बजे इनका अंतिम संस्कार होगा। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हुआ। आपको बता दें कि मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थी। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस उन्होंने ली है। कल शाम 4 बजे अब उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके जितने भी चाहने वाले हैं लगातार उनके घर उन्हें पहुंचने का सिलसिला जारी है। 20 से भी ज्यादा भाषाओं में जो दिग्गज गायिका है आशा भोसले, उन्होंने गाना गाया जिनका निधन हो गया है। सबसे मशहूर गाना उनका इन आंखों की मस्ती के, इसके अलावा दम मारो दम और ऐसे कई सारे गाने हैं। हालांकि देशभक्ति के गाने भी उन्होंने गाए हैं। इसके अलावा शरारा शरारा जो गाना था सबसे ज्यादा मशहूर गाना। तो कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके चेहरे भले ही आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखे होंगे लिपसिंग करते हुए, लेकिन पीछे जो आवाज थी वो आशा भोसले की थी। नाइटिंगेल इन्हें कहा जाता है बॉलीवुड का। 14 भाषाओं में 12,000 गाने गा चुकी हैं आशा भोसले। इसके अलावा गीत, पॉप, गजल, भजन, शास्त्रीय संगीत, हर तरह के गाने वो गा चुकी थी। उपलब्धि उनकी अगर कहें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है 2011 में। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें मिल चुका है 2000 में। इसके अलावा 1997 में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय गायिका बनी थी। 1997 ये वो तमाम उपलब्धि है जो आशा भोसले के नाम है। और अगर बात करें उनके अंतिम संस्कार की, तो कल उनका अंतिम संस्कार होना है और उससे पहले लगातार उनके जो चाहने वाले हैं वो उनके लिए कई तरह के पोस्ट कर रहे हैं, कई वीडियोस बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर आशा भोसले के कई सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं इस वक्त और उनके गाए हुए गानों को अब याद किया जा रहा है। कल शाम 4 बजे हालांकि आशा भोसले का अंतिम संस्कार होगा। आशा भोसले की अगर बात करें तो सुरों की मलिका इन्हें कहा जाता है और सुरों की मलिका अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। ये बहुत दुख की बात है कि इतनी अच्छी आवाज अब हमें सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन आशा भोसले ने 12,000 से ज्यादा ऐसे गाने हैं जो गाए हैं जिन्हें आज भी लोग जो है बहुत ज्यादा सुनते हैं। आशा भोसले के इन 92 सालों में कई भाषाएं हैं जिनमें उन्होंने गाना गाया और उन्होंने उन गानों को अपनी आवाज दी। माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। पहले ही 11:30 बजे, 1 घंटे नहीं माफ कीजिएगा 2 घंटे पहले लगभग जो है खबर यह आई थी कि आईसीयू में हैं और उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। हालांकि परिवार और तमाम जो लोग हैं वो पहले ही पहुंच गए थे इस अस्पताल में, लेकिन ये दुख की बात है कि सुरों की मलिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थी। काफी समय से चेस्ट इन्फेक्शन उन्हें हो रहा था और थकान के चलते अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी, जिस वजह से सिंगर को 11 अप्रैल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आशा भोसले का अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल यूनिट में इलाज चल रहा था। 92 साल की आशा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और अब वो नहीं रही। जानकारी ये मिल रही है कि सुरों की मलिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आशा भोसले ने अंतिम सांस ली है। ये बहुत दुख की बात है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक पोस्ट आया है और उन्होंने तब पोस्ट किया था जब उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो आशा ताई अब नहीं रही। उनके याद में कई सारे पोस्ट और कई सारे वीडियोस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आशा भोसले के लिए कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, कई सारे लोग हैं उनके चाहने वाले जो उनके लिए पोस्ट कर रहे हैं। इससे पहले उनके ठीक होने की कामना की जा रही थी, लेकिन दुख की बात यह है कि आशा भोसले अब नहीं रही। इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। सुरों की मलिका इन्हें कहा जाता है। 14,000 से गाने ये गा चुकी हैं। 1933 में जन्मी आशा भोसले, मल्टी ऑर्गन फेलियर से उनका निधन हुआ है। उन्हें चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। 8 सितंबर को जन्मी थी 1933 को। 12 अप्रैल 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली है। 92 साल की हो चुकी है और उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। उनके चेस्ट में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ। डॉक्टरों ने अब तक यही जानकारी दी है। हालांकि आशा भोसले हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगी, इसीलिए क्योंकि उनके गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशा भोसले ने 1 नहीं 2 नहीं कई हजार गाने दिए हैं। हर भाषा में उन्होंने गाए हैं, हर तरह के गाने गाए हैं, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो पॉप सॉन्ग हो। और कैलाश खेर से न्यूज 18 ने जब बातचीत की आशा भोसले को लेकर तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ नमस्कार। लेकिन इसको अपूर्ण बोलेंगे, ये बोलेंगे कि ये पूर्णता थी कि जिसने पूर्णता को हमारे पृथ्वी पर, हमारे संगीत क्षेत्र में, हमारे कला जगत में पूर्णता को परिपूरित किया इस पृथ्वी पर। और कला की परिभाषा को
एस्टेब्लिश किया, निश्चित किया और बताया कि हाँ, हम रहें न रहें, हमारे कृत्य और हमारे सत्य अब पूर्णता की ओर अग्रसर रहेंगे और सदैव अन्यों को प्रेरित करेंगे। तो इस तरह की विभूतियां होती हैं, इनसे अपूर्णता कभी नहीं, इनसे जगत की पूर्णता होती है और नई आत्माओं का आना प्रशस्त करके जाती हैं ऐसी बड़ी आत्माएं।